नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 10th और क्लास 10th का चैप्टर 2 जो हम एक्सरसाइज 2.2 कर चुके हैं पार्ट 1 और उसी की आगे हम कर रहे हैं पार्ट 2। तो इसमें क्वेश्चन 2, क्योंकि 1 हम कर चुके हैं तो 2 है, एक द्विघात बहुपद पता करें जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल नीचे दी गई संख्याएँ हैं। अब देखिए क्या, देखिए पार्ट 1 हमने किया, उसमें हमें क्या दे रखा था, हमें बहुपद दे रखा था और हमने योग और गुणनफल निकाला था। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, योग और गुणनफल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे बहुपद क्या होगा, ax² bx प्लस c, और हमें ये योग दे रखा है और ये गुणनफल दे रखा है, तो हम लिखेंगे योग। और आपको पता ही है योग हम क्या लिखते हैं, -b/a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। और उसके बाद दे रखा है गुणनफल, और गुणनफल भी आपको पता है, गुणनफल को हम कैसे लिख सकते हैं, c/a, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -1। अगर कुछ भी नहीं दे रखा बटे में तो हम क्या लिखेंगे, 1, तो -1/1। तो यहाँ से अब देखिए a की वैल्यू 1, यहाँ से a की वैल्यू 4, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे a जो है अलग अलग दो वैल्यू दिखाई, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। अब 1 को 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4। ठीक है, तो दोबारा बोल देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कॉमन a b c है, यहाँ पे कॉमन वैल्यू कौन सी है, a की, तो a की वैल्यू समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। a यहाँ से 1 है, यहाँ से कितना है, 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो a की वैल्यू है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई और गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। उसी तरीके से देखो यहाँ से a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और देखो b की वैल्यू, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे -b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। और हमने बहुपद क्या माना है, ax² bx प्लस c, ax² bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है, 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, और x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये हमारा दो घात बहुपद है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे भी दो घाती में जो बहुपद है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें योग दे रखा है, योग कितना क्या होता है, -b/a, और दे कितना रखा है, √2, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। और गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल होता क्या है, c/a, और दे कितना रखा है, 1/4। अब फिर से देखिए, यहाँ से a की वैल्यू 4 और यहाँ से a की वैल्यू 1। तो अब क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और यहाँ से जो a की वैल्यू है 1 उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉरी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4√2/4 एकम 4, और इसको गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और b की वैल्यू देखो -b की वैल्यू है ये, तो b की वैल्यू क्या होगी, -4√2, और c की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो दो घाती बहुपद हमने क्या माना, ax² bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है, 4x², b की वैल्यू कितनी है, -4√2x, और c की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन अपने पास, योग हमें क्या दे रखा है, फिर हम मान लेंगे यहाँ पे, मान लो
बहुपद क्या होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, और हमें दे रखा है योग, और योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 1/4। और गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, सी बटा ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ से भी 4, ए की वैल्यू यहाँ से भी 4। अब ऐसे मत करने लग जाना, 20 को 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर ए की वैल्यू बराबर आ रही है तो ज़रूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू -1 है, मीन्स माइनस बी की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 1 आएगी। तो दो घातीय बहुपद हमारे पास क्या माना हमने, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4x स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है 1x, और सी की वैल्यू 1। तो ये इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ देखिए, तो हम यहाँ पे भी मान लेंगे जो दो घातीय बहुपद है वो हमारे पास क्या है, ax स्क्वेयर bx प्लस सी। तो हमें यहाँ पे योग दे रखा है, योग होता क्या है -b बटा a, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, c बटा a, तो c बटा a, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और बटे में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से भी देखिए a की वैल्यू 1, यहाँ से भी 1। अगर सेम है फिर कुछ नहीं करना हमने, सेम है तो सेम है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और b की वैल्यू देखिए, -b की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -4, और c की वैल्यू 1। तो दो घातीय बहुपद हमारे पास क्या था, क्या माना हमने, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1x स्क्वेयर, और b की वैल्यू -4x और प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो हमें बताइए हमारी क्लास आपको कैसे लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।